मूर्ख की दावत कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। धनिया एक मामूली किसान था। कुछ सालों से समय उसका साथ नहीं दे रहा था। फसल कटने ही वाली थी कि जोर की बारिश हुई और सब कुछ बर्बाद हो गया। आम के पेड़ों में मंजरियां लगी भी नहीं कि इतने में घना कोहरा छा गया और देखते ही देखते सब बेकार हो गया। बेटी की शादी तय हो गई पर किसी कारण से भी वह नहीं हो पाई। धनिया का बेटा रतन अपने को बहुत अक्लमंद मानता था। जब उसने देखा कि सब कुछ विपरीत हो रहा है तो वह ज्योतिषी मार्तंड शिव शर्मा से मिला। उन्होंने हिसाब लगाने के बाद रतन से कहा, एक क्षुद्र देवता तुम्हारे घर पर हावी है। एक हफ्ते भर पूजा करो और उसके बाद एक मूर्ख को भरपेट भोजन कराओ। मूर्ख को? आपकी सलाह तो मुझे बड़ी विचित्र लगती है, रतन ने कहा। इसमें कोई विचित्रता नहीं है। तुम्हारे घर में सबके सब अक्लमंद हैं। अक्लमंदों को सताने में उस क्षुद्र देवता को बड़ा मजा आता है। मूर्खों से वह कोसों दूर रहता है। तुम लोगों की पूजा से प्रसन्न हो जाने के बाद वह तुम्हारा घर छोड़कर चला जाएगा और बाद में किसी दूसरे अक्लमंद के घर में घुस जाएगा। इसलिए किसी मूर्ख को दिखा भर दो तो बस वह तुम्हारा घर छोड़कर चलता बनेगा। शिव शर्मा ने कहा। रतन ने ये बातें अपने माता पिता से कहीं। मूर्ख कहाँ मिलेगा? धनिया ने पूछा। तब रतन को वीरभद्र की याद आई। वीरभद्र सूरदास का बेटा है। मालूम हुआ है कि कुछ सालों से उनकी भी हालत ठीक नहीं है। समय उनका भी साथ नहीं दे रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि वीरभद्र ही इसका कारण है। वीरभद्र अपने को बड़ा सयाना मानता है पर वह एकदम मूर्ख है। अगर कोई उससे मूर्ख कहे तो वह नाराज हो उठता है। इसलिए लोग जानबूझकर उसे अक्लमंद कहते हैं और उसकी तारीफ के पुल बांधते हैं। इस पर उसे बहुत खुशी होती है। रतन ने धनिया से वीरभद्र के बारे में कहा। मानता हूँ कि वह मूर्ख है पर हम यह कहकर उसे कैसे बुला सकते हैं कि तुम मूर्ख हो, इसलिए हमारे घर खाने पर आना? धनिया ने प्रश्न किया। पिताजी, हम उससे ऐसा थोड़े ही कहेंगे कि तुम मूर्ख हो। उसे हम इंद्र चंद्र मोहन इसका ऐसा करके प्रशंसा करेंगे। हमारी प्रशंसा भरी बातें सुनकर वह खुशी से फूल उठेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसे कैसे बस में करना है। यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। धनिया ने हाँ कह दिया। रतन वीरभद्र से जा मिला और इधर उधर की बातों के बाद कहा, तुम्हारा गला कितना मधुर है। क्या संगीत साधना कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। कविता भी करता हूँ। फिर उसने स्वरचित एक कविता सुनाई। वाह वाह, कितनी अच्छी कविता है। इतनी विद्याओं में पारंगत होना बड़े ही भाग्य की बात है। भगवान तुम्हें थोड़ा बहुत और सुंदर बनाते तो कितना अच्छा होता, रतन ने कहा। पर लोग तो कहते रहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, वीरभद्र ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, जो है वही कहता हूँ। तुम्हारी कविता अच्छी है, तारीफ की। तुम्हारा कंठस्वर मीठा है, मान लिया। जान भी गया हूँ कि तुम बहुत अक्लमंद हो, परंतु थोड़ी बहुत कमी है तो वह तुम्हारी सुंदरता में है। यह सच्चाई मैंने तुमसे छिपाई भी नहीं। जो मेरे मन को लगा मैंने साफ साफ कह भी दिया। इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुरूप हो। लोग तुम्हारी प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि असलियत व वास्तविकता को तुम मानते हो। रतन ने यों उसकी प्रशंसा की और उसे सातवें आसमान पर बिठा दिया। वीरभद्र यह सुनकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद एक दिन उसके यहाँ भोजन करने आने के लिए उसे न्योता दिया। वीरभद्र ने मान लिया। धनिया के घर में शिव शर्मा ने यथोचित पूजा करवाई। पूजा के समाप्त होते ही वीरभद्र को पेट भर के स्वादिष्ट भोजन कराया गया। धनिया की स्थिति बहुत सुधरी। दूर के रिश्तेदार ने मरते मरते अपनी संपत्ति उसके नाम पर कर दी। दूसरी फसल से अत्यधिक आमदनी हुई। बेटी का विवाह भी एक संपन्न परिवार में हुआ। एक दिन उसके दूर का रिश्तेदार मुकुंद उनके घर पर आया। उसने रतन की अक्लमंदी की तारीफ करते हुए कहा, अगले शुक्ल पक्ष में तुम्हें हमारे घर में खाने के लिए आना होगा। रतन ने घबराते हुए कहा, तुम्हारा न्योता तो
बड़ा अटपटा लगता है। कहीं तुम किसी क्षुद्र देवता की पूजा तो नहीं करा रहे हो? हाँ, तुमने ठीक कहा, पर यह तुम कैसे जानते हो? मुकुंद ने पूछा। तब रतन ने विस्तार पूर्वक मुकुंद को सब कुछ बताया और कहा, उस पूजा के बाद किसी मूर्ख को खाना खिलाना है, मुझ जैसे अक्लमंद को नहीं। सूरदास के बेटे को भोजन पर बुलाने के बाद हमारी स्थिति में आकाश पाताल का अंतर आ गया, काया पलट हो गया। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि वीरभद्र महामूर्ख है, इसलिए उसी को तुम भोजन पर बुलाना। तुम्हारी पूजा के लिए वही सही और योग्य व्यक्ति है। ऐसा ही सोचकर मैं उसे बुलाने गया था, परंतु उसने जान लिया कि मैं क्षुद्र देवता की पूजा कराने जा रहा हूँ। कल्पना कर सकते हो उसने उस समय क्या कहा? उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये सब अंधविश्वास है, महज मूर्खता है। बिना पूजाओं के ही हमारे घर की स्थिति एकदम बदल गई। सब प्रकार से हम अब सुखी तथा प्रसन्न हैं। वह तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं चाहता होगा, इसलिए उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुकुंद ने कहा, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए? क्या तुम समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ? रतन ने चिढ़ते हुए पूछा। तुम यह क्या कह बैठे? तुम्हारे बारे में आखिर मैं जानता भी क्या हूँ? भला मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ़ कहूँगा? तुम्हें खाने पर बुलाने के लिए हमारे गांव के ज्योतिषी मार्तंड शिव शर्मा ने सलाह दी थी। उन्हीं के कहे अनुसार मैंने तुम्हें न्योता दिया। मुकुंद ने सफाई में कहा। उसे क्षुद्र देवता की पूजा कराने की सलाह देने वाले शिव शर्मा उसके बारे में क्या धारणा रखते हैं, अब यह स्पष्ट हो गया था। अब रतन का सिर शर्म के मारे झुक गया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर जमीन को ही देखता रह गया, कुछ बोल न सका। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए।